नाराबाजी। अपनी मांगों को लेकर जूट मिल के श्रमिकों ने किया जमकर नारेबाजी। जी हां, समस्तीपुर जिला के रामेश्वर जूट मिल मुक्तापुर विगत 3 वर्षों से बंद पड़ा था, जो विगत 1 माह पूर्व 13 सितंबर 2020 को उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी की पुनजोड़ अथक प्रयास करके मिल को चालू कराया गया। साथ ही मिल सफाई का काम आरंभ हो गया और मजदूरों को मंत्री, मिल प्रबंधक, जिला प्रशासन सभी ने आश्वासन दिया कि सफाई कार्य होते ही उत्पादन का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मिल प्रबंधक ने धीमी गति से लगभग 200 मजदूरों को काम करवा रहा था और मजदूरों को मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मजदूर आज आक्रोशित होकर नारेबाजी की। तो आइए मैं दिखलाती हूँ हमारे संवाददाता मनीष निराला का एक खास रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, इनकम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मनीष निराला चंद्रकांता न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हैं विंसम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जूट मिल, जो कि पूरे बिहार की इकलौती जूट फैक्ट्री है। लगातार हम यहां का न्यूज आप तक अपडेट करते आ रहे हैं। पीछे कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले ये जूट मिल 3 वर्षों के बाद चालू हुई थी, लेकिन आज फिर यहाँ पर जो मजदूर हैं, इनकी कुछ मांगे हैं, इनका जो बोनस है वो मिल नहीं पा रहा है। कुछ इनका बकाया राशि है जो ये काम किए हुए हैं वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम इन लोगों से जानेंगे कि कहाँ पर इनको क्या दिक्कत हो रही है। आज ये लोग हड़ताल पर हैं, और हड़ताल पर क्यों है ये बताएंगे आप। हम लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, जो 22 तारीख को पेमेंट होना था और अभी तक नहीं हुआ। 7 तारीख को जो होना था वो समय से नहीं हो पाता है। इस वजह से हम लोग अपने मजदूरी के लिए आज स्ट्राइक पर गए। और मैनेजमेंट जो हम लोगों से वादा किया था कि मिल खुलने के 10 दिन के बाद हम मजदूर का बोनस भुगतान करेंगे, जो अभी तक देने का कोई आशा नहीं है। आज जब उनसे बात हुई तो बोलते हैं कि अभी हमको कोई अंदाज नहीं कि हम कब देंगे नहीं देंगे। सो यानी कि उधर से कुछ बताया नहीं जा रहा है कि पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ नहीं बताया जा रहा। तो यहाँ पर लोग लगातार मजदूर काम कर रहे हैं और अभी तक प्रोटेक्शन चालू नहीं हुआ है। जो यहाँ सफाई का काम था वो चल रहा था, मजदूरों ने सफाई का काम किया है और इनकी जो बकाया राशि है वो इन्हें मिल नहीं पा रही है। और अभी जैसे कि दीपावली का पर्व है, छठ का पर्व है, तो इन्हें बोनस भी चाहिए और पीछे का भी बोनस इनका बकाया है, तो ये भी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, इनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। आप बताएंगे कि क्या दिक्कत हो रही है आपको। दिक्कत यही हो रही है कि मजदूर जो भी यहाँ काम कर रहे हैं, सर्वप्रथम बोला गया जो मेंटेनेंस का काम है, मेंटेनेंस में मजदूर लग गया। मजदूर के मेंटेनेंस में लगने के बाद जो 22 तारीख का पेमेंट होना था वो 22 को नहीं होकर 27-28 को होगा। फिर 7 तारीख को जो पेमेंट होना था वो 7 को नहीं होकर अभी क्या तारीख हो गया, 11 तारीख, आज तक नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद मिल खुलने से पहले जो बात हुई थी कि मिल खुलेगा 10 से 15 दिन में बोनस हो जाएगा, वो बोनस नहीं मिल रहा है। तो मजदूर पर बराबर एक तरह से दबाव बना हुआ है। मैनेजमेंट कुछ दबाव में नहीं है, मैनेजमेंट अपने मन का कर रही है। और मैनेजमेंट का कहना है जब तक गवर्नमेंट हमको पैसा नहीं देगी हम बोनस नहीं देंगे, हम जूट नहीं मंगाएंगे, हम पाट नहीं मंगाएंगे, हम खुद परेशानी में है। और आ गया यही सब बात आ गया। दिक्कत हो रहा है जो यहाँ फैक्ट्री चालू है, सायरन नहीं बज रहा है। सायरन बजना चाहिए, सायरन बजना चाहिए। फैक्ट्री चालू है, पाट नहीं आ रहा है। अच्छा, कौन लाएगा पाट? मजदूर लाएगा पाट। और पैसा भी नहीं मिल रहा है टाइम पर, भूखे पेट कमाएगा। उसके बाद नाश्ता में छोड़ता था आधा घंटा, वो भी नहीं, बंद कर दिया है। आप बताइए, आपको क्या दिक्कत हो रही है? बोलिए। यही 1 महीना से चल रहा है मिल, लेकिन काम किसी को ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है। सीटी भी नहीं बज रहा है। बोला था कि 10 दिन 1 महीना चलने के बाद सीटी बजा करके प्रोडक्शन का काम होगा, लेकिन प्रोडक्शन चालू है, प्रोडक्शन का जो सीटी नहीं बज रहा है। स्कूल मंगाया, बाहर से मंगा के काम कर रहा है। बाहर से सामान आ रहा है, बाहर से सामान आके काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ स्कूल नहीं बन रहा। तो मुख्य तौर पर इन लोगों का है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हम मजदूरी कर रहे हैं लेकिन मजदूरी हमें दिया नहीं जा रहा है। उनसे बताइए। अब यहाँ पर एक और लोग हैं, ये बताएंगे। जम के बोलिए। मेरा नाम हरिश्चंद्र कुमार साहनी हुआ। मैं इसी तात विभाग में वर्कर हूँ।
ये हमारे मालिक जो है हम लोग को आश्वासन खाली देते हैं और पत्रकार सभी जो है आश्वासन देते हैं। अभी तक जो भी आश्वासन दिए हम लोग टोटल मजदूर उनके आश्वासन पर चले, लेकिन ये मजदूर को एक समस्या जो है सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आज तक 11 तारीख हो गया, पेमेंट नहीं किया गया, बोनस का जो है पैसा नहीं। आखिर जो है हमारे डीएम साहब हो या हमारे जो है मंत्री जी हो मिल खोल दिए, लेकिन बोनस का भुगतान, दुर्गा पूजा है, छठ पर्व है, दीपावली है, मजदूर भूखे कितना काम करेंगे ये हमको बताइए। तो अब यहाँ पर जो मजदूर यूनियन के नेता हैं उनसे बात करेंगे। मैं अमरनाथ सिंह, महामंत्री मजदूर यूनियन का। ये अभी का जो परिस्थिति उत्पन्न हो गया है, जो यह 3 साल से जो मिल बंद था, 10 तारीख को सस्पेंशन ऑफ वर्क समाप्त हुआ, 13 तारीख को हुटर बजा और 13 तारीख से ही लोग अपने काम में जुट गए सफाई के क्रम में, जिसमें आंशिक रूप से मजदूरों की रोजी रोटी हुई, काफ़ी लोग की खुशी हुआ। डीएम को भी धन्यवाद दिया, महेश्वर हजारी को धन्यवाद दिया। हाँ, फिर भी वह स्थिति जो हो गया है पूर्व की तरह हो गया। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद हो सकता है चुनाव के बाद ही यह मिल बंद कर दे। अभी तक लोगों को विश्वास में यही लग रहा है कि सिर्फ यह चुनाव का जुमला नहीं तो है, चूँकि उस समय में जो भी पॉइंट दिया गया मंत्री जी द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उनके नेतृत्व में ही, उनके समक्ष ही हम लोगों ने समझौता किया। जबकि याद रहे कि स्टैट्यूटरी लायबिलिटी का कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, फिर भी हम लोगों ने मिल चलाने के लिए किया। जैसे बोनस स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, बोनस तो इनको देना है। हाँ, तो हम लोग उन लोगों ने आश्वासन दिया कि भाई पैसा मिलते ही 1 सप्ताह 10 दिन में पैसा मिल जाएगा, उसके बाद आप लोगों को बोनस भी मिल जाएगा और उत्पादन कार्य भी आरंभ होगा। लेकिन अभी तक मजदूर शांतिपूर्वक अपना सफाई का काम किया, इतना अच्छा काम किया कि बिना नट पुर्जा के आए हुए यहीं पर ठोक ठा करके मशीन को 40 टन के मशीन बना दिया गया। अब इनका काम है कि जूट लाना, जूट जो लाना चाहते 1 ट्रक लाए, जो कि पर डे चाहिए इसको कम से कम मिनिमम 2 ट्रक, तो 1 ट्रक लाए और पड़ा हुआ है, वो मिल चल नहीं रहा है। लेकिन सफाई क्रम में जो भी आदमी, किसी को 4 दिन काम मिल जाता है, लोग आपस में बांट लेते हैं, चलो कि ना हो सफाई कार्य करना है। लेकिन उनकी वेतन जो है ये 7 तारीख को मिलना चाहिए। 7 तारीख को भी वेतन नहीं मिला, और पहले था कि नियम की 7 तारीख को वेतन किसी कारणवश 1-2 दिन हमारा बढ़ता है तो प्रबंधन पहले से ही सूचना दे देता था कि अमुक बैंक के कारण से अमुक कारण से 7 तारीख को भुगतान मिल जाएगा, लेकिन वह भुगतान का सूचना नहीं दिया कि कब करेंगे। अभी जब हम लोग मैनेजमेंट से मिले हैं, बात किए हैं, तो उन्होंने कहा कि मंगल तक हम वेतन का भुगतान करेंगे, बोनस के लिए हम वार्ता करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया कि भाई अभी सब पैसा तो पैसे होता है, अभी तक हमारा पैसा सरकार से नहीं मिला है, इसलिए हम लोग मजबूर है। तो बोली सरकार से मिला कि नहीं मिला, उससे यूनियन और मजदूर को क्या मतलब है? आप लगाइए, आप चलाइए। हाँ, क्या बाकी है नहीं बाकी वो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन आप एक टाइम दे दीजिए। तो इस पर उन्होंने कहा है कि भाई मंगल के अंदर में हम भुगतान कर देंगे और इमीडिएट बोनस के बारे में बात करके फिर जो मालिक से वार्ता होती है वो मजदूरों के बीच में सूचना दे देंगे। यही इनका आश्वासन मिला है। अभी तक इतना ही है कि कम से कम प्रोडक्शन के लिए एक टाइमली, मान लिया सफाई 6 बजे से है, सब मजदूरों के हाथ में तो घड़ी नहीं है, तो सायरन के बजता है तभी आता है। हाँ, लोग सोचता है 5:30 बजे सिटी बजना चाहिए, 6 बजे लोग ड्यूटी आरम्भ कर देता है। हाँ, तब किसी को 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गया तो दरमान तो जाने नहीं देगा। तो यह भी एक समस्या है, इसलिए सायरन बजना उचित है। अच्छा, उनकी व्यवस्था प्रबंधन को करना है कि सायरन भी बजे। और इतना ही नहीं, यह पहला बार है जो चालू हो गया है, तो लेबर अफसर नहीं है, मेडिकल डॉक्टर नहीं है। क्या कोई भी उद्योग चलेगा? 500 से कम कर्मचारी है तो 1 लेबर अफसर कम से कम मिनिमम है, मेडिकल अफसर उसको रहना चाहिए। यदि किसी को मेजर दुर्घटना हो जाए तो फिर आगे क्या होगा? इसलिए फर्स्ट एड के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं हुआ। इसलिए हम लोग यह समझते हैं कि यह फैक्ट्री भविष्य में चलने लायक नहीं है। इसलिए आप हमारा आवाज़ उठाइए मजदूरों की तरफ से
कि उद्योग चलाते हैं तो इसका व्यवस्था हो तो और मजदूरों को पालन। कहीं न कहीं संदेहजनक स्थिति बनी हुई है कि सरकार के तरफ से यह काम आप लोगों के हित में नहीं हो रहा है। यस जी, यह बात सही है। यह संदेह का स्थिति हर आदमी को बना हुआ है। कितना भी हम समझा लेंगे, लेकिन हम इनको समझा देंगे, लेकिन हमको भी संदेह है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको आगे धोखा दे रहा है। ये सवाल पीछे जब जूट मिल खुली थी, पीछे अभी 1 महीना पहले जो जूट मिल खुली तो लगातार मजदूर का कहना था कि हो सकता है कि हमको ठगा जा रहा है, जूट मिल बंद हो जाए। तो ये स्थिति अभी भी शायद बनी हुई है। जिस तरह पागल कुत्ता का लक्षण से पता चलता है कि पागल कुत्ता है, इसी लक्षण से पता चलता है। तो संदेह तो बना ही रहेगा। जी जी। तो कहीं न कहीं आमतौर पर डर बना हुआ है इन लोगों को कि हमें कहीं फिर से पलायन न करना पड़े। एक आशा जगी थी मजदूरों के बीच में कि हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, मजदूरी करेंगे, यहाँ पर हम अपने बाल बच्चा के साथ रहेंगे, मेरा भी बाल बच्चा स्कूल में पढ़ेगा और हमारा भी ज़िंदगी खुशहाली होगा। लेकिन ऐसा कुछ कहीं नहीं हो रहा है। लोग डर के सहारे ज़िंदगी जी रहे हैं कि कहीं यह जूट मिल फिर से बंद हो गई तो हमें फिर से पलायन करना पड़ेगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा, रोजी रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। कहीं कोई लोग कलकत्ता जाएंगे, कोई दिल्ली जाएंगे, अपने परिवार से बिछड़ कर रहेंगे। तो इसी के साथ देखिए अब आगे भी हैं लोग। आप बताइए। बताइए। नहीं हो गया, आप बोल दिए। तो आपने देखा किस तरह मजदूरों पर मिल प्रबंधक शोषण कर रहे हैं। बता दूं कि ये मिल कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ के विधायक महेश्वर हजारी हैं और इस बार भी वे बिहार विधानसभा चुनाव में यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे लेकर यहाँ के लोगों में ये जमकर चर्चा हो रही है। चुनाव होने तक ही ये मिल धीमी गति से चालू है और चुनाव समाप्त होते ही ये मिल प्रबंधक फिर बंद करके फरार हो जाएगा। इसलिए तो मिल का सायरन भी नहीं बज रहा है। तो बने रहिए चंद्रकांता न्यूज़ लाइव के साथ। मैं शारदा सिंह, कैमरामैन हेमू सिंह के साथ। नमस्कार।